ओके स्टूडेंट, थायराइड हार्मोन्स क्या है? बेसिकली आपका जो थायराइड ग्लैंड है टू डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है। मैन्युफैक्चरिंग, बायोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन थायराइड ग्लैंड से है। फर्स्ट मेजर इज थायराइड आइडोथैरोनिन और सेकेंड इज कैल्सिटोनिन। और आज के लेक्चर में हम आइडोथैरोनिन को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो वी हैव टू मेन टाइप ऑफ आइडोथैरोनिन। फर्स्ट इज ट्राई आइडोथैरोनिन जिसको T3 कहते हैं, सेकेंड इज टेट्रा आइडोथैरोनिन या थायरॉक्सिन T4। बोथ आर द अमाइनो एसिड कंटेनिंग आयोडीन कंपाउंड। अब आयोडीन कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं बेसिकली ये जो हार्मोन है। अब आप देखिए 59% ऑफ आयोडीन प्रेजेंट इन T3 एज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। एंड सेकेंड, अगर आप देखें 65% ऑफ आयोडीन प्रेजेंट है इन थायरॉक्सिन T4। मैं आपको साथ ही बताते चलूँ कि जो हार्मोन है थायराइड हार्मोन बेसिकली कंपोज्ड ऑफ मेन टू कंपोनेंट। फर्स्ट जो आपको मैंने बताया एसेंशियल पार्ट है इसका वो आयोडीन है, और सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन है जिसको थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। वो ग्लाइकोप्रोटीन जिसके साथ स्पेशल अमाइनो एसिड टायरोसिन अटैच होता है, और ये स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन विद कम्बिनेशन ऑफ आयोडीन थायरॉक्सिन बनाते हैं। हम आगे जाके इसको डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। और दीज हार्मोन्स बेसिकली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू नॉर्मलाइज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बॉडी टेम्परेचर एंड एनर्जी लेवल। ओके, यहाँ स्टूडेंट अगर आप देखें बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स की ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो आपको ट्रांसवर्स स्लाइड में डिफरेंट फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं। फॉलिकल्स क्या है? बेसिकली ये बॉल लाइक और बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, कैविटीज़ होती हैं इसके अंदर। प्रेजेंट मैनी फॉलिकल्स प्रेजेंट इन आवर थायराइड ग्लैंड, और द थायराइड ग्लैंड इज मेड अप मल्टीपल फॉलिकल्स दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। यू कैन सी दैट द सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स सराउंडिंग ए ल्यूमेन, और ल्यूमेन फिल्ड है विथ कोलाइड सोल्यूशन, और इस कोलाइड सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट। और थायरोग्लोबुलिन इज़ अ मेजर कंटेंट या मेजर एलिमेंट है जो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। ओके, अगर आप ये डायग्राम देखें तो सिंगल फॉलिकल है, स्ट्रक्चर बॉल लाइक और बैलून लाइक, कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल और सराउंडिंग ल्यूमेन है जिसके अंदर कोलाइड सोल्यूशन है, और इस कोलाइड सोल्यूशन में थायरोग्लोबुलिन होते हैं। इसके साथ कुछ आप सेल्स देख रहे हैं, ये पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं जो सिक्रीट करते हैं कैल्सिटोनिन। मैंने आपको बताया जो थायराइड ग्लैंड है बेसिकली मेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन ये सिक्रीट करता है, आइडोथैरोनिन और कैल्सिटोनिन। आज के लेक्चर में हम फोकस थायरॉक्सिन या आइडोथैरोनिन पे करेंगे। Okay, as we discussed earlier कि biosynthesis of thyroid hormones the main two constituent क्या है? First iodide and second thyroglobulin। thyroglobulin क्या है? Special type of glycoprotein है जिसके साथ special amino acid tyrosine attach होता है। आयोडीन कहाँ से आता है? द मेजर कंपोनेंट आयोडीन। आयोडीन हम डिराइव करते हैं एनवायरनमेंट से, फॉर एग्जांपल फूड, वाटर, सम मेडिकेशन से हम लेते हैं। द रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ आयोडाइड इन एडल्ट अबाउट 150 माइक्रोग्राम, और यही जो रिक्वायरमेंट है बढ़ जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट लेडी में ड्यूरिंग टाइम ऑफ प्रेगनेंसी इनकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है 200 माइक्रोग्राम में। हम इंजेस्ट करते हैं, हम रिसीव करते हैं आयोडीन, और आयोडीन कन्वर्ट होता है आयोडाइड में, एब्जॉर्ब होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, और वहाँ से ये डिस्प्लेस होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में। इंटरस्टिशियल स्पेस जो वहाँ पूल है वहाँ से 75 माइक्रोग्राम डेली एक्सट्रैक्ट करता है हमारा थायराइड ग्लैंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड ग्लैंड, और बाकी जो रह जाता है बैलेंस इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। Thyroglobulin मैंने आपको बताया is a special type of glycoprotein produced by the follicle cells of the thyroid gland। within the follicle cells, जो follicles की epithelial cells है उसके अंदर इसकी formation होती है with the influence of TSH thyroid stimulating hormone, और with the influence of थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, फिर इंटीरियर पार्ट ऑफ TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्टिवेट करता है थ्रू एडेनाइल साइक्लेज, एक्टिवेट द साइक्लिक एमपी जो जी प्रोटीन कपर रिसेप्टर्स, और फॉस्फोलिपेज सी जिसमें इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और डायासाइल ग्लाइसरोल एक्टिवेट करता है डिफरेंट रिसेप्टर्स ऑफ TSH, और ये रिसेप्टर एक्टिवेट करते हैं सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन विद इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द फॉलिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। Thyroid hormone produced when thyroglobulins, thyroxine residues are combined with iodine. This action is known as iodination। और जब ये टू मेजर कंपोनेंट थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स के कोलाइड स्पेस जो है वहाँ जो कोलाइडल सोल्यूशन है वहाँ जब वो आता है तो आयोडीन ग्लाइकोप्रोटीन के साथ इनकी मेटाबॉलिज्म, इसकी प्रोसेसिंग होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है विद स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम थायरोडियल पेरोक्सीडेज, और इससे फिर ये फर्दर इंटरमीडिएट हार्मोन्स बनते हैं थायराइड हार्मोन्स। हम इनको आगे जाके डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। सो वी नो द स्टेप ऑफ सिंथेसिस
वी हैव डिफरेंट स्टेप्स हैं, 5 to 6 स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन विद इन अवर थायराइड फॉलिकल्स। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इस डायग्राम से। स्टूडेंट ये बेसिकली एपिथेलियल सेल्स है फॉलिकल्स, जो लाइनिंग है उसका एक सिंगल सेल है, ये कोलाइडल स्पेस है, ये कोलाइड सोल्यूशन है, ये इंटरटिशियल स्पेस है, और ये बेसल मेम्ब्रेन है जिसकी ओपनिंग या जो नियर टू द इंटरटिशियल स्पेस है, और ये सेल की एपिकल मेम्ब्रेन है जो कोलाइड सोल्यूशन या कोलाइडल एरिया के पास है। तो बेसिकली जब आयोडीन कन्वर्ट होता है, आयोडाइड एब्जॉर्ब होता है ब्लड में और फिर इंटरटिशियल स्पेस में डिस्प्लेस्ड होता है, तो इंटरटिशियल स्पेस के पूल से डेली आपको पता है 75 माइक्रोग्राम ये एक्सट्रैक्ट करता है। इट्स स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर्स चैनल्स नोन एज सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर एक्सट्रैक्ट करता है आयोडाइड को विद इन द सेल, और फिर विद इन द सेल टू रिलीज इनटू द कोलाइड सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सेकंड चैनल, सेकंड ट्रांसपोर्टर पेंड्रीन के साथ। पहला स्टेप क्या है? एंट्रेंस ऑफ द आयोडाइड इनटू द कोलाइडल सोल्यूशन फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या है? जनरेशन, फॉर्मेशन, बायोसिंथेसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको एक्टिवेट करता है और फिर थ्रू एक्सोसाइटोसिस रिलीज करता है इन कोलाइड सोल्यूशन। सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आयोडीन, सेकंड स्टेप में थायरोग्लोबुलिन प्रेजेंट है इन द कोलाइडल सोल्यूशन। इसके बाद फिर फर्दर स्टेप्स स्टार्ट होते हैं जिसको हम आयोडीनेशन या ऑर्गेनिफिकेशन कहते हैं। लेकिन जस्ट बिफोर द ऑर्गेनिफिकेशन या आयोडीनेशन प्रोसेस से पहले आयोडाइड कन्वर्ट होता है इनटू आयोडीन, पॉजिटिव आयन आयोडीन, एलिमेंटल आयोडीन में विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम थायरोइडल पेरोक्सीडेज। इसकी ऑक्सीडेशन होती है, आयोडाइड चेंज होता है आयोडीन, और अब आयोडीन अवेलेबल है फॉर आयोडीनेशन या ऑर्गेनिफिकेशन प्रोसेस के लिए। अब यहाँ आप देखें, वन मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन अटैच होता है सिंगल रेजिड्यूल्स ऑफ थायरोसिन कंपोनेंट ऑफ थायरोग्लोबुलिन, तो फॉर्म करता है मोनोआइडोथायरोसिन। और इसी तरह अगर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन अटैच होते हैं सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ थायरोसिन, residuals of thyroglobulin form diiodothyrosin. तो MIT-DIT formation is known as organification या iodination of hormone, intermediate hormone है। further इसकी processing होती है towards the major hormones of thyroids, जिसको हम coupling या condensation कहते हैं। In the same sense, one molecule of MIT and one molecule of DIT form T3 tetraiodothyronine. In the same sense, two molecule of DIT form tetraiodothyronine T4 बनाते हैं। जब ये बन जाता है, अगर आप इसी को थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट आयोडीनेशन, सेकंड कंपलिंग या कंडेंसेशन। अगर हम देखें आयोडीनेशन या आयोडाइड ऑर्गेनिफिकेशन और कंपलिंग या कंडेंसेशन क्या है? थायरोसिन, वन मेजर, सेकंड मेजर कंपोनेंट इज आयोडीन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम पेरोक्सीडेज, थायरोइडल पेरोक्सीडेज एंजाइम। अगर वन अटैच होगा, वन रेजिड्यूल्स ऑफ थायरोसिन, तो फॉर्म बनाएगा मोनोआइडोथायरोसिन। अगर टू मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन अटैच इन द सिंगल थायरोसिन कंपोनेंट, दे कैन फॉर्म डाइआइडोथायरोनिन। तो ये बेसिकली डाइआइडोथायरोनिन है। ये प्रोसेस है नोन एज आयोडीन ऑर्गेनिफिकेशन। सेकेंड प्रोसेस कंपलिंग के फर्स्ट फॉर एग्जांपल ये मोनो आइडोथायरोसिन एंड डाइआइडोथायरोसिन फॉर्म T3 एंड DI और DIT, तो डाइआइडोथायरोसिन दोनों मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं तो टेट्रा आइडोथायरोनिन बनाते हैं थायरोक्सिन। द प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, ये जब सेकंड प्रोसेस कंप्लीट होता है, फॉर्मेशन ऑफ T3, T4, MIT एंड GIT, एक बंच लाइक थायरोग्लोबुलिन है, इसकी पे एंट्रेंस होती है विद इन द सेल्स अगेन थ्रू एंडोसाइटोसिस प्रोसेस, और यहाँ इसकी प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी फर्दर प्रोसेसिंग कटिंग होती है, और इसी एक्शन को प्रोटियोलाइसिस भी या इसकी एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं, रिलीजिंग प्रोसेस। इसमें स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम लाइसोसोमल एंजाइम इसकी कटिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, और इसी बंद से T3, T4 रिलीज करते हैं, सिक्रीट आउट करते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। इन द सेम सेंस जो MIT और DIT की फर्दर डीआयोडीनेशन मेटाबॉलिज्म होती है, रिलीज करते हैं फ्री फॉर्म ऑफ आयोडीन, और आयोडीन फर्दर प्रोसेस करता है, और ये साइकिल साथ चलता है। अगर ओके स्टूडेंट, ये डायग्राम है कैटसन की, मैंने साथ रखी है कि ये ब्रीफली आपको जल्दी से बता दिया जाए। तो आयोडीन की ट्रांसपोर्ट, ये थायराइड ग्लैंड है, ये फॉलिकल्स आप समझ रहे हैं, इसके अंदर फॉलिकल्स भी है और सराउंडिंग में एपिथेलियल सेल्स है। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयोडाइड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर, सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर पेंड्रिन एंटर होते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग्स होती हैं जो इसकी ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करती हैं थायरोटॉक्सिकोसिस में, वो हम ड्रग को डिटेल के साथ डिस्कस भी करेंगे। एंटर होता है थायराइड में, पेरोक्सीडेज इसको कन्वर्ट करता है एलिमेंटल आयोडीन में, और देन आयोडीन के साथ इसकी फर्स्ट इज आयोडीनेशन और ऑर्गेनिफिकेशन होती है MIT DIT, एंड देन ऑर्गेनिफिकेशन के बाद कंडेंसेशन और कपलिंग होती है T4 T3 फॉर्मेशन, देन रिलीज थ्रू द प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी, और फिर रिलीज करता है फ्री फॉर्म T4 एंड T3। जब इसकी प्रोसेसिंग होती है, रिलीज होता है और ये ब्लड सर्कुलेशन में आता है, तो इसकी स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ थायराइड हार्मोन्स आफ्टर द क्लीवेज प्रोसेसेस, प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी ऑफ हार्मोन्स आर रिलीज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन in the plasma. T4 and T3 are reversibly bound to protein special type thyroxine binding globulin, TBG क्या है? बेसिकली ट्रक है,
इंट्रॉक्स पे लोड होता है थायरॉक्सिन, जब जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ इसके रिसेप्टर हैं पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ये अनलोड करता है, वहाँ रिलीज़ करता है और फिर ये T4 T3 में चेंज होता है।